नमस्कार दोस्तों। आकाश काला पड़ चुका था। बिजली की गड़गड़ाहट जंगल के पेड़ों को कंपा रही थी। बारिश की तेज बूंदें जमीन से टकराकर धूल उड़ा रही थी। उसी जंगल में एक 16 वर्षीय लड़की चित्रलेखा अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए तूफान में रास्ता खोज रही थी। लेकिन तभी एक तेज चीख हवा को चीरती हुई उसके कानों में गूंज उठी। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। वो ठिठक गई, आंखें चौड़ी हो गई। वो जानती थी उस जगह पर इंसानों का होना असंभव है। फिर वो आवाज कहाँ से आई? हिम्मत जुटाकर वो उस दिशा में बढ़ी जहां पीपल का पुराना पेड़ खड़ा था। वो पेड़ जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वो जागता है हर अमावस्या की रात को। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत फंसी हुई थी। उसकी टांग एक बेल में उलझी थी। चित्रलेखा ने बिना कुछ सोचे तुरंत उसकी मदद की। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तू बहुत नेक दिल है। ये ले, ये एक जादुई कंघी है। जब भी तू सच्चे मन से कुछ मांगेगी, ये कंघी तेरी मदद करेगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग स्वार्थ के लिए मत करना। चित्रलेखा ने धन्यवाद कहा और कंघी को संभाल कर रख लिया। घर जाकर उसने पहली बार कंघी से प्रार्थना की, हे कंघी, मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दो। अगली सुबह उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। चित्रलेखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे कंघी ने चित्रलेखा की मदद से झोपड़ी को सुंदर घर में बदल दिया। फिर भी वह हमेशा मेहनत करती रहती थी और किसी को नहीं बताया कि उसके पास जादुई कंघी है। उसी राज्य के राजमहल में राजकुमार विक्रम था, जो दयालु और समझदार था। उसका विवाह योग्य उम्र हो चुका था, लेकिन वह ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो दिल से सुंदर हो, ना कि सिर्फ बाहरी रूप से। एक दिन वह आम नागरिक बनकर गांव का भ्रमण करने निकला और चित्रलेखा से मिला। चित्रलेखा ने उसकी सहायता की जब वह साधारण व्यक्ति की तरह भूखा और थका हुआ आया था। राजकुमार उसकी सादगी और सेवा भावना से प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद राजमहल से घोषणा हुई कि राजकुमार एक प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी रानी चुनेंगे, जिसमें दया, बुद्धिमानी और सच्चे दिल की परीक्षा होगी। कई लड़कियां आई, लेकिन अंत में चित्रलेखा को चुना गया। जब राजकुमार को पता चला कि वही चित्रलेखा है जो जंगल में रहती है, तो वह बेहद खुश हुआ और उसने सबके सामने कहा, एक सच्चा दिल एक जादू से कहीं बड़ा होता है। राज्य की भव्य विवाह हुआ और चित्रलेखा रानी बनी। उसने जादुई कंघी को एक मंदिर में रखवा दिया ताकि वह जरूरतमंदों की मदद कर सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दिल और दया दूसरों की मदद से बड़ा जादू कर सकते हैं, और जो स्वार्थ रहित होता है उसके जीवन में चमत्कार अवश्य आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।